अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस तरह के सेंटेंसेस हम डेली यूज़ में अक्सर बोलते हैं ना, झूठे कहीं के, धोखेबाज कहीं के, लालची कहीं के। अब देखिए यहाँ पर जो है ना कोई सब्जेक्ट दिख रहा है और ना ही टेंस पता चल रहा है कि ये किस टेंस से हम बोल रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है ना हम ज़ाहिर सी बात है किसी सामने वाले को बोल रहे होंगे या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे होंगे, ही या शी के बारे में या तो यू के बारे में बोल रहे होंगे, ठीक है। और इसका जो मतलब होगा ना, जैसे झूठे कहीं के यानी कि तुम तो बिल्कुल ही झूठे हो, इस तरह का सेंस होगा, ठीक है। तुम बिल्कुल ही झूठे हो, ये तुम तो बिल्कुल ही धोखेबाज हो, ये तो तुम बिल्कुल ही लालची हो। इस तरह का सेंस बना के हम सेंटेंस को बनाएंगे। देखिए इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखें सब्जेक्ट वहाँ पे सेंटेंस में नहीं था, लेकिन हम या तो सामने वाले को बोल रहे होंगे या किसी थर्ड पर्सन के बारे में बोल रहे होंगे, जैसे कि तुम तो बहुत ही झूठे हो या झूठे कहीं के, या वो तो उसके लिए बोलेंगे झूठा कहीं का, ठीक है। इस तरह से तो वहाँ पे हम सब्जेक्ट को बदल सकते हैं, यानी कि यू सामने वाले को बोलने तो यू, अगर किसी थर्ड पर्सन को बोल रहे हैं ही या शी हम बोल सकते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद जो हेल्पिंग वर्ब आएगा वो इज़ आएगा या तो आर, ठीक है। यू के साथ आर आ जाएगा और ही शी के साथ इज़ आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा अटरली। अटरली का मतलब होता है यानी कि बहुत ही शिद्दत से हम किसी को वो बताते हैं कि ये तो बिल्कुल ही झूठा है, इस तरह का सेंस होता है। अटरली हम उसके लिए लिख देंगे यानी कि बिल्कुल ही ये झूठा है या बिल्कुल ही लालची है, बिल्कुल ही जो भी है उसके लिए। फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में नाउन या एडजेक्टिव आ सकता है, ठीक है। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। झूठे कहीं के, झूठे कहीं के, यहाँ पे झूठे को बोलते हैं लायर। अब यहाँ पे सामने वाले को बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे यू आर अटरली लायर, यू आर अटरली लायर। झूठे कहीं के, यू आर अटरली लायर, यानी कि तुम तो बिल्कुल ही झूठे हो। नेक्स्ट सेंटेंस, पागल कहीं के, तो पागल कहीं के लिए हम बोलेंगे यू आर अटरली मेड, यू आर अटरली मेड या यू आर अटरली क्रेज़ी। आप मेड या क्रेज़ी को हंस बिजाय का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं जो आप मर्ज़ी चाहें, दोनों का मतलब ही पागल है। यू आर अटरली मेड और यू आर अटरली क्रेज़ी। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, धोखेबाज कहीं के, धोखेबाज कहीं के तो बनेगा यू आर अटरली चीटर। चीटर भी बोल सकते हैं, डिसीवर भी बोल सकते हैं, ठीक है। डिसीवर को भी हम धोखेबाज बोलते हैं। यू आर अटरली चीटर या यू आर अटरली डिसीवर, ठीक है। और अगर किसी थर्ड पर्सन को, जैसे कि झूठा कहीं का, वो तो झूठा ही है, तो ही इज़ अटरली लायर, वो तो धोखेबाज ही है, ही इज़ अटरली चीटर, ठीक है। इस तरह से हम बना सकते हैं। आई होप आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट लालची कहीं के, लालची कहीं के। इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारे स्ट्रक्चर है वो है, उसके अंदर हम इस तरह के सेंटेंसेस बनाते हैं। वो देखते ही देखते बड़ा हो गया, देखते ही देखते उसने काम कर लिया, देखते ही देखते उसे इंग्लिश आ गई, ठीक है। यानी काफ़ी जल्दी, यानी देखते ही देखते पता भी नहीं चला और उसको कुछ आ गया या उसने कुछ कर लिया, ठीक है। तो देखिए इसके लिए हम सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनाएंगे। सबसे पहले आएगा जो भी सेंटेंस होगा, जिस भी टेंस में होगा, जिस भी मॉडल में होगा, वो हमारा यहाँ पे सेंटेंस आ जाएगा। फिर उसके बाद आएगा इन नो टाइम। इन नो टाइम देखते ही देखते के लिए। सो लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ सेंटेंसेस। वो देखते ही देखते बड़ा हो गया, हो गया पास्ट एंड डेफिनेट का बनेगा ही ग्रीव अप इन नो टाइम। ही ग्रीव अप, वो बड़ा हो गया, इन नो टाइम देखते ही देखते। नेक्स्ट सेंटेंस, देखते ही देखते उसने काम कर लिया, देखते ही देखते उसने काम कर लिया। सेंटेंस बनेगा ही डिड वर्क इन नो टाइम, ही डिड वर्क इन नो टाइम। या आप जो है ऑन सीइंग का यूज़ भी कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि ही डिड वर्क ऑन सीइंग, ही डिड वर्क ऑन सीइंग, ठीक है। या तो आप इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई का भी यूज़ कर सकते हैं कि ही डिड वर्क इन ब्लिंक ऑफ एन आई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, देखते ही देखते वो भाग गया, देखते ही देखते वो भाग गया। ये भी क्या है, वो भाग गया, पास्ट एंड डेफिनेट का बनेगा ही रैन अवे इन नो टाइम, ही रैन अवे इन नो टाइम, और ही रैन अवे ऑन सीइंग, और ही रैन अवे इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई। सो आई होप आपको इस तरह के सेंटेंसेस बनाने आ गए होंगे। सो दिस सेंटेंस फॉर यू टू ट्रांसलेट, देखते ही देखते उसे इंग्लिश आ गई, देखते ही देखते उसे इंग्लिश आ गई, यानी कि आ गई इस मतलब उसने सीख ली, ठीक है। इस तरह का सेंस है। तो इस सेंटेंस को बनाकर ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ताकि मुझे पता चले कि आपको वीडियो समझ में आई कि नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।